हेलो एवरीवन। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है इस चैप्टर का। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन है वो पढ़ने वाले हैं और ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब एक पेयर अगर हमें गिवन है लीनियर इक्वेशंस का, उसका सॉल्यूशन को फाइंड करने का ग्राफिकल मेथड जो होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। लीनियर इक्वेशन का मतलब होता है लीनियर में एक्स और वाई जो हमारी वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो 1 होती है। इक्वेशन का मतलब होता है किसी भी वेरिएबल्स को अगर हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी। इन टू वेरिएबल्स मतलब हमारे यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे। यहाँ इस केस में हमारा एक्स और वाई है, यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकता है, ए बी सी एक्स वाई यू वी कुछ भी हो सकता है। तो ये हमारा एक पेयर लिखा हुआ है, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4, 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10। ये एक जस्ट एक एग्जाम्पल है, ऐसा हमारा कुछ भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि इसका सल्यूशन क्या होगा, ठीक है। हमें एक इक्वेशन का सल्यूशन फाइंड करने को नहीं आएगा एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ पर 2 वेरिएबल हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 4। 2 वेरिएबल हैं, ठीक है, 2 वेरिएबल हैं और एक ही इक्वेशन है। तो हम ये एक ही बार में दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो हमें पेयर की फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें इस पूरे पेयर का सल्यूशन फाइंड आउट करना होता है। तो सल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। मान लीजिए सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मान लीजिए हमारे पास 2 इक्वेशन हमें दी हुई हैं, उनका पेयर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जनरल मेथड होता है इसको लिखने का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरा वाला इक्वेशन होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या है कि देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, 2 लीनियर इक्वेशन का पेयर आपको एग्जाम में गिवन होगा, और इस पेयर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक्स वाई हमारे वेरिएबल होंगे। a1 हमारा पहली इक्वेशन के x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, b1 हमारा पहली इक्वेशन के y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, c1 हमारा कांस्टेंट टर्म है जो नंबर होता है पहली इक्वेशन का। तो ये हमारी पहली इक्वेशन है। ऐसे ही ये हमारी दूसरी इक्वेशन है, इसमें हमारा वेरिएबल x का जो कोएफिशिएंट है वो a2 है, वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है वो b2 है, और c2 हमारा कांस्टेंट टर्म है। तो ओके, तो यहाँ पे सल्यूशन का मतलब ये होता है कि x और y की वो ऐसा वैल्यू, कि एक ऐसा हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए, x और y का वैल्यू मिल जाए जिस पर ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। बस ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएंगी, ऐसी x और y की वैल्यू अगर हमें मिल जाती है तो वही इस पेयर का सल्यूशन होगा। x और y वही इस पेयर का सल्यूशन हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सल्यूशन ऑफ दिस पेयर वही हो जाएगा। तो इसको फाइंड करने का हमारा ग्राफिकल मेथड होता है। तो वो कैसे हम करेंगे अभी हम जानते हैं ग्राफ ड्रॉ करके। तो इसमें हमारे 3 टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं। पहला होता है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हमारा नो सॉल्यूशन, और तीसरा होता है हमारा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। सबका मतलब हम डिटेल में जानेंगे। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y की सिर्फ एक ही पेयर होगा ऐसा जिन पर ये दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएं। नो सॉल्यूशन का मतलब होता है कि x और y का ऐसा कोई भी पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिस पर ये दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हो जाए। और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि हम ऐसे हमारे x y के बहुत सारे पेयर होंगे जिन पर ये दोनों इक्वेशन हमारी बराबर होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस पेयर होते हैं। तो इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना होता है। जो हमारा पहला वाला है यूनिक सॉल्यूशन, इसमें क्या होता है, इसका भी हम ग्राफ बना के आपको दिखाते हैं। हाँ,
तो मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन का पेयर गिवन है और हमें इसका सोल्यूशन पेयर फाइंड करना है और ये पता करना है कि इसके कितने सोल्यूशन होंगे। हम जानते हैं हमारे 3 टाइप के सोल्यूशन हो सकते हैं, या तो यूनिक, या फिर नो सोल्यूशन, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो इस वाले केस में हमें पता करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हम अलग अलग दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करना आई होप आपको आता होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, रैंडमली कोई भी 2 वैल्यूज़ चूज़ करते हैं। हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की रैंडमली 2 वैल्यूज़ चूज़ करेंगे। एक्स और वाई का हम ऐसे टेबल बनाएंगे और हम रैंडमली, मतलब सबसे पहले एक्स को, सबसे आसान होता है 0 ले लीजिए। जब हम एक्स को 0 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 - 2y = 0, तो y भी हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम x को 1 लेंगे तो हमारा क्या होगा, 1 - 2y = 0, तो 2y = 1 हो जाएगा, तो y हमारा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हमारा एक डेसिमल नंबर हो गया। तो ग्राफ में हम ऐसा करेंगे कि डेसिमल को हम यूज़ नहीं करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, x को 2 ले लेते हैं। 2 में क्या होगा, 2 - 2y = 0, तो 2 = 2y हो जाएगा। वहाँ से y हमारा 1 आ जाएगा। तो 2 अगर हमने जब लिया तो y हमारा 1 आ गया। तो ये हमारा इस पहली वाली इक्वेशन का एक डेटा आ गया। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। जब हमने x 0 लिया तो हमारा y भी 0 आया, तो एक तो पॉइंट हमारा ये हो गया। और जब हमने x को 2 लिया तब y हमारा 1 आया, तो एक पॉइंट ये हो गया, 2:1, ठीक है। तो एक लाइन हमारी ड्रॉ हो जाएगी। ये लाइन हमारी कौन सी इक्वेशन की है, पहली वाली इक्वेशन की। ऐसे ही सिमिलरली हम दूसरा वाला इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा 3x + 4y - 20 = 0 है। इसका टेबल हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, ऐसे ही हम रैंडमली x और y की वैल्यूज़ लेंगे। बट ध्यान रहे उसको डेसिमल नहीं करना है, क्योंकि डेसिमल करेंगे तो हमें थोड़ा प्रॉब्लम होगी ग्राफ ड्रॉ करने में। सब इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा टर्म। 4y = 20, y हमारा 5 आ जाएगा। x को 0 लेने पे y 5 आ गया। x को अगर 1 लेंगे तो ये 3 - 20 - 17, -17 राइट साइड में जाएगा, तो ये y की वैल्यू 17/4 हो जाएगी। ये भी हमारा डेटा डेसिमल में हो गया। तो x को हम क्या करेंगे, 2 लेंगे अगर तब भी हमारा डेसिमल में ही होगा, 3 लेंगे तब भी डेसिमल में ही होगा। तो x की वैल्यू हम 4 लेंगे। जब हम x की वैल्यू 4 लेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 4 12, 12 - 20 हो जाएगा -8। जब ये -8 = 2 के राइट साइड में जाएगा तो ये +8 बन जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 8/4 2। तो x को जब हमने 4 लिया तो y हमारा 2 आ गया। बस ऐसे ही हम सेकंड वाली इक्वेशन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। जब हमने 0 लिया तो y हमारा 5 आया है, तो ये हमारा पॉइंट होगा यहाँ पे, ठीक है। और जब हमने x को 4 लिया तो y हमारा 2 आया। x को जब 4 लिया तो y हमारा 2 आया, एक हमारा पॉइंट हो जाएगा ये, ठीक है। अब हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि ये दोनों लाइन हमारी सिर्फ एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और ये हमारा जो पॉइंट है वो कौन सा है, यहाँ से हम देख सकते हैं ये वाला पॉइंट हमारा कितना है, 4,2 है। तो इसका सोल्यूशन हमारा 4,2 आ गया। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, सिर्फ दोनों लाइंस कट करती हैं एट सिंगल पॉइंट, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन में हमारा सिंगल पॉइंट पे कट करती हैं। अगर हमारा सिंगल पॉइंट पे कट कर रही है तो हम बोल देंगे कि हमारा ये यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब सिर्फ एक सॉल्यूशन है, और वो क्या है, 4,2। इसमें अगर हम ग्राफ ड्रॉ नहीं करना चाहते हैं, डायरेक्ट ही बताना चाहते हैं कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, उसके लिए हमें क्या करना होता है, कोएफिशिएंट चेक करने होते हैं। हमें इक्वेशन तो गिवन है, तो हम क्या करेंगे, ये चेक करेंगे कि हमारा a1/a2 और b1/b2 में क्या रिलेशन है। a1 हमारा पहले इक्वेशन के x कोएफिशिएंट का, x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। a2 हमारा सेकंड इक्वेशन के x वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। ऐसे b1 हमारा सेकंड इक्वेशन के y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। b2 हमारा सेकंड इक्वेशन के y वेरिएबल का कोएफिशिएंट है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, ये हमारा इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो रही है तो हम ये बोल देंगे कि हमारा ये यूनिक सोल्यूशन होगा, बिना ग्राफ को ड्रॉ किए। बट अगर एग्ज़ाम में आपको ग्राफ ड्रॉ करने को बोले तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे अगर हम चेक करें
तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम ये चेक कर सकते हैं कि हम ये बोल देंगे कि a1 हमारा 1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 1 है, a2 हमारा कितना है 3, x का कोएफिशिएंट 3 है, और b1 हमारा 2 है, सॉरी -2 है, और b2 हमारा +4 है। तो ये हमारा क्या इक्वल हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है। ये हो जाएगा 1/3 और ये -1/2, ये हमारा इक्वल नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्ट ये बोल देंगे कि हमारा इसमें इन दोनों इक्वेशंस के पेयर में ये हमारा यूनिक सोल्यूशन होगा। एक तो ये मेथड है डायरेक्ट ऐसे कंडीशन से, दूसरा मेथड है ग्राफिकली जो हमने आपको पहले बताया। तो ये हमारा यूनिक सोल्यूशन हमारा कवर हो गया। तो इससे पहले हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन को, अब हम करने वाले हैं इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ये हमारा दूसरा टाइप का सॉल्यूशन होता है। इसमें हमारा क्या होता है, मान लीजिए हमें दो इक्वेशन दी हुई हैं, जैसा कि हमें इस चैप्टर में दिया जाएगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दो इक्वेशन का हमारा पेयर होगा। मान लीजिए हमारा एग्जांपल है 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 9 एंड 4x + 6y इज़ इक्वल्स टू 18। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लास्ट वाले में हमने क्या किया था, ग्राफ बना के ड्रॉ किया था। तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि एक ग्राफ बनाया हुआ है। जैसे कि पहले के लेक्चर्स में भी हमने बताया था कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, रैंडम वैल्यूज़ को लेते हैं, ठीक है। और हम ऐसी वैल्यूज़ को लेना ट्राई करेंगे कि हमारा जो वैल्यूज़ हैं वो डेसिमल में ना हो, ठीक है, नेचुरल नंबर हो हमारा, या फिर इंटीजर हो, मतलब नेगेटिव हो सकता है बट डेसिमल नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने पहली इक्वेशन को लिया। पहली इक्वेशन है हमारी 2x + 3y इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या किया, x को 0 लिया तो ये 0 हो जाएगा। 3y इज़ इक्वल्स टू 9, तो y की वैल्यू 3 आ गई। फिर हमने x को 3 लिया। अब 1 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि अगर हम 1 2 लेंगे तो हमारा डेसिमल में आएगा वैल्यू y का, तो उसको डेसिमल में प्लॉट करना कोई इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, इसलिए हम इंटीजर ट्राई करेंगे वैल्यू को। उसके बाद हम जब x को 3 लेंगे तब हमारा कितना हो जाएगी, x को जब हम लेंगे 3 तो 3 3 = 9, 3 2 = 6 सॉरी, एंड 6 इधर जाएगा, 9 - 6, तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो इसको हम एक बार ड्रॉ करते हैं। हमारे दो पॉइंट हो गए, एक तो 0,3 और दूसरा हो गया 3,1। तो ये हमारा 0 है पॉइंट, 0,3 पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, और दूसरा है हमारा 3,1 ये हो गया। बस हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए। अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए तो हम उस लाइन को ज्वाइन कर लेंगे, बस, ठीक है। ये हमारी पहली इक्वेशन का ग्राफ बन गया। ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन का बनाएंगे। यहाँ पे भी हमने यही किया है। ऐसा नहीं है कि ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे सेम ही लेनी थी, हम कुछ और भी ले सकते थे, बट यहाँ पे हमने सेम इसलिए लिए हैं क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 के अलावा 1 2 लेते तो वही चीज़ होती थी कि डेसिमल में आंसर आ रहा था, इसलिए हमने यहाँ भी सेम वैल्यूज़ ली हैं। यहाँ हमारे पॉइंट बन जाएंगे 0,3 और 3,1। ये भी हमारा यही हो जाएगा, 0,3 और 3,1। तो आप देख पा रहे हैं ये दोनों लाइन जो है एक के ऊपर एक बन रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं कोइंसिडेंस। इनको हम बोलेंगे कोइंसिडेंट लाइन। जब भी आपका किसी क्वेश्चन में ऐसा हो तो आपको आंसर लिख देना है कि इसका कोई यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे लास्ट केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो रहा था, वहाँ यहाँ पर हमारा कोइंसिडेंट लाइन है, एक के ऊपर एक लाइन चढ़ी हुई है, तो ये हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट लाइन। और इसका हमारा सॉल्यूशन यूनिक नहीं होगा, क्या होगा, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन, जो कि इसका टाइटल भी लिखा हुआ है ऊपर, इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड हो गया ये फाइंड करने का कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। इसके अलावा अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो दो इक्वेशन दी हुई हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। अब ये क्या है, ये बस हमारा जनरल फॉर्म है दो लीनियर इक्वेशन का। हमें इस फॉर्म में तो दी होती है ना इक्वेशन, जैसे ये। तो इस केस में हमारा a1 कितना हो गया 2, b1 कितना हो गया 3, c1 कितना हो गया 9, नहीं, c1 हमारा होता है इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड में,
तो जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये -9 बन जाएगा। तो C1 की वैल्यू हमारी हो जाएगी -9। सिमिलरली हमारा दूसरी इक्वेशन में A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा हमारा -18। ठीक है, तो हमें अगर ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एक और मेथड होता है, हम चेक करेंगे अगर हमारा A1 इज इक्वल्स टू A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आया बट और C1 अपॉन C2 के इक्वल भी हो गया, अगर ऐसा हो रहा है तो बिना ग्राफ ड्रॉ करे हम बोल सकते हैं कि इन दो इक्वेशन के हमारा यूनिक सोल्यूशन नहीं होगा, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा बस। इसके अलावा हमारा होता है तीसरा वाला जिसमें हम बोलते हैं नो सोल्यूशन। इससे पहले यूनिक सोल्यूशन हम कर चुके हैं थोड़ी देर पहले, अब होगा हमारा थर्ड वाला नो सोल्यूशन। ठीक है, वो हमारा कैसे होगा, उसके भी हमारे ऐसे ही दो मेथड हैं, एक ग्राफ वाला, एक ऐसा कुछ रिलेशन। अच्छा, ये रिलेशन हमारा किसके लिए है, कोइंसिडेंट लाइन के लिए, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन के लिए। ठीक है, ऐसा ही एक रिलेशन अभी थोड़ी देर पहले बताया था इंटरसेक्टिंग के लिए, जो कि था हमारा A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला हमारा है इंटरसेक्टिंग लाइंस यूनिक सोल्यूशन, ये वाला हमारा है कोइंसिडेंट लाइन इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। अब अगर हम नो सोल्यूशन की बात करें तो इसमें भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और उसके लिए मान लीजिए हमारे पास कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन है, मतलब दिया हुआ है x + 2y इज़ इक्वल्स टू 4, ये कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। और दूसरी क्वेश्चन है हमारी 2x + 4y इज़ इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो इसका भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और उसके बाद ऐसी एक रिलेशन भी हमारी है इसकी, बिना ग्राफ ड्रॉ करे अगर हम चाहते हैं ऐसे पहचानना कि कौन सा सोल्यूशन है, तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा। एक्चुअली इसमें ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमें दो रैंडम वैल्यूज़ का सेट चाहिए होता है, तो हमने इस इक्वेशन में पुट करने के लिए कोई भी रैंडम वैल्यूज़ चूज़ कर ली हैं। आप कुछ भी पुट कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखिए हमें डेसिमल में वैल्यूज़ नहीं चाहिए हैं। तो x की वैल्यू ऐसे ही सेट करिए कि y की वैल्यू हमारी इंटीजर आए, या तो नेगेटिव आए या पॉजिटिव आए, बट इंटीजर आए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। तो x हम जब 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पहली इक्वेशन में, तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। x हम जब 1 रखेंगे तो डेसिमल में आंसर आएगा, इसलिए हमने डेसिमल वाला नहीं किया, तो हमने x की फिर 2 वैल्यू रखी है। जब 2 रखेंगे तो 4 - 2 y की वैल्यू 1 आ जाएगी। ऐसे ही हमने यहाँ पर दूसरी इक्वेशन के लिए किया है। तो अब हम इस ग्राफ को बनाते हैं। हमारा ये वाला पॉइंट है 0,2 पहला, और दूसरा है 2,1। इसमें भी हमारा पहला है 0,2 और दूसरा है 3,2। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0,2, ये पहली इक्वेशन का पहला पॉइंट, और दूसरा है 2,1। ओके, अब हमें एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट चाहिए मिनिमम। अगर हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं तो हमारा पहली इक्वेशन का ये होगी लाइन, इसको हम बोल सकते हैं ये हमारी पहली इक्वेशन है। अब दूसरी इक्वेशन 0,2, तो यही पॉइंट हो जाएगा, और 3,2 इट विल बी दिस। ओके, तो यहाँ पर पहला वाला हमारा है 0,2 और 2,1, जो कि हमने प्लॉट कर दिया पहली लाइन को, और दूसरा हमारा होगा यहाँ पे पहला पॉइंट 0,3 और दूसरा होगा 2,2। ये हमारे करेक्ट पॉइंट्स होंगे। ये हमारे कैसे आए हमारे x हमने रैंडमली पुट किया, उसके अकॉर्डिंग y निकाला, इक्वेशन में पुट करके वहाँ से हमने इन लाइंस को ड्रॉ किया। तो 0,3 होगा हमारा ये वाला पॉइंट, और 2,2 होगा हमारा ये वाला पॉइंट। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं हमारी सेकेंड इक्वेशन की लाइन भी बन गई है। यहाँ से आपको कुछ ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि ये लाइन स्केल से नहीं बनी है, फिर भी आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो बस इसका हमारा यही आंसर होगा कि नो सोल्यूशन में हमारा पैरेलल आता है। तो आपको किसी एग्ज़ाम के क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने के बाद अगर पैरेलल लाइंस मिलें तो उसका मतलब है नो सोल्यूशन। ठीक है, अब हर बार की तरह इसका भी एक रिलेशन होगा कि अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, बिना ग्राफ को ड्रॉ किए अगर हमें बताना है कि नो सोल्यूशन होगा, तो हम कैसे बताएंगे। यूनिक सोल्यूशन में हमने ये किया था, A1 अपॉन A2
इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। कोइंसिडेंट लाइन यानी कि इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन में हमने ये किया था, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 हमारा इक्वल है। अब जो है नो सोल्यूशन में हमारा होता है a1/a2 इज़ इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। अब ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 है क्या हमारा? आप जानते हैं हमें इक्वेशन में दो इक्वेशन गिवन होंगी यहाँ पे, तो हमारी जो जनरल इक्वेशन होती हैं वो इस फॉर्म की होती हैं, a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। तो हमें इससे कंपेयर करना है। हमारी जो गिवन इक्वेशंस हैं दो, x1 + 2y इज इक्वल्स टू 4, 2x + 4y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ से हमारा a1 कितना होगा? a1 होगा हमारा इसका कोएफिशिएंट, ये हो जाएगा 1, a1 की वैल्यू 1 हो जाएगी। y का कोएफिशिएंट 2, b1 की वैल्यू 2 हो जाएगी। c1 की वैल्यू 4 लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, -4 हो जाएगा c1 हमारा। ऐसे ही हमारा a2 + 2 होगा, b2 + 4 होगा और c2 हमारा -12 होगा। तो जब हम इसे फाइंड करेंगे, रेशियो निकालेंगे, तो हम देख पाएंगे कि हमारा यही रिलेशन ट्रू हो रहा है। तो अगर आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है तो आप सीधा ये चेक करिए कि हमारा रेशियो क्या आ रहा है, कोएफिशिएंट का रेशियो क्या आ रहा है। अगर आपका ऐसा रेशियो आए तो इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन का मतलब सिर्फ एक सोल्यूशन। अगर आपका रेशियो ऐसा आए तो मतलब है इसका कोइंसिडेंट लाइन, इन्फिनाइटली मैनी सोल्यूशन। और अगर आपका रेशियो ऐसा आए तो इसका मतलब है हमारा पैरेलल लाइंस और नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा ये सोल्यूशन को आइडेंटिफाई करने का मेथड कंप्लीट हो गया है। यहाँ से हमने देखा कि हम ग्राफ से कैसे पता कर सकते हैं कि किस टाइप का सोल्यूशन होगा और क्या सोल्यूशन होगा। ठीक है, देखिए नो सोल्यूशन में तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और इन्फिनिटली मैनी सोल्यूशन में भी हम ये नहीं बोल सकते कि क्या सोल्यूशन है, क्योंकि बहुत सारे सोल्यूशन है ना। तो सोल्यूशन फाइंड हम सिर्फ यूनिक सोल्यूशन में ही कर सकते हैं। वो कैसे होगा? हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है वही पॉइंट हमारा सोल्यूशन होगा, और जहाँ पर भी वो इंटरसेक्ट कर रहा है उसको हम ग्राफ में देख सकते हैं कि हमारा कौन सा पॉइंट है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ग्राफिकल मेथड कंप्लीट हो गया। अब जो अलजेब्रिक मेथड होता है दो इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने का, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। थैंक यू।